Okay, now student, today I will teach you the classification of matter. मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, राइट। मैटर के सबसे पहले जान लीजिए 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये आप बच्चे क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, 7, 8 में भी पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड कैसे होते हैं? सॉलिड के बीच के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, राइट, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, यानी स्पेस बिटवीन 2 पार्टिकल्स इज लेस, सो इंटरमॉलिकुलर फोर्स इज मोर, यानी हाई। यानी दो पार्टिकल के बीच में जितना कम स्पेस होगा वो पार्टिकल का इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो होगा पार्टिकल्स का वो ज़्यादा होगा। इसीलिए उस पार्टिकल को, उस ऑब्जेक्ट को तोड़ने में हमें ज़्यादा मेहनत लगाना पड़ता है। जब आप किसी वुड को, जब किसी आयरन को, जब आप किसी पत्थर को, ईटा को तोड़ते हैं, चाहे वो हाथ से तोड़े या किसी दूसरे सामान से तोड़े, जब हम उसे ब्रेक करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है रिस्पॉन्स टू लिक्विड। लिक्विड को ब्रेक करने के लिए बहुत कम फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, बट सॉलिड को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अब आप ये पूछेंगे कि सर शुगर, सैंड, आयरन, वुड का एग्जांपल आपने दिया है, अब अगर मैं पतला सा वुड ले लूँ तो उसको तो आराम से तोड़ दूंगा, और उससे भी कम फोर्स मुझे शुगर, चीनी के पतला सा रॉड जो होता है, चीनी का कोई रॉड बनाया, हमारे बच्चे लोग खाते हैं ना चीनी का सांचा बना के, उसको तोड़ने में तो और कम एनर्जी लगेगा या फोर्स लगेगा, तो ये कैसा हुआ? तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, कोई भी सॉलिड हो सबके बीच का इंटर जो मॉलिकुलर फोर्स है वो ज़्यादा होगा क्योंकि स्पेस बहुत कम होगा। बट सॉलिड में भी तो बहुत सारे टाइप होते हैं ना। सॉलिड में भी इंसान क्या सभी एक ही हैं? सभी इंसान के 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख भगवान ने दिए, लेकिन क्या सभी एक जैसे हैं? नहीं, सभी अलग अलग हैं, राइट। उसी तरह से सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस तो कम होगा, बट सॉलिड डिफरेंट सॉलिड के प्रॉपर्टीज डिफरेंट अलग होंगे, इसलिए उनके मॉलिक्यूल्स का जो स्टेबिलिटी है, मॉलिक्यूल्स के जो बीच का जो स्पेस है वो भी अलग होगा। बट मैटर के जो 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो जो है लिक्विड एंड गैस के रिस्पॉन्स में बहुत कम होगा। इसका मतलब है कि सॉलिड का इंटरमॉलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। अब मैं आपको सॉलिड का प्रॉपर्टीज, नाउ सी द स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? नंबर 1, सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड का जो होता है वो शेप फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं करता है। जैसे लिक्विड क्या करता है, उसको जिस शेप में रखिए वो उसका शेप ले लेता है। अगर आप एक लिक्विड को, पानी को गिलास में रखेंगे वो गिलास का शेप ले लेगा, अगर आप उसको एक कंटेनर में रखेंगे कंटेनर का शेप ले लेगा, अगर आप उसको कप में रखेंगे कप का शेप ले लेगा। तो लेकिन सॉलिड क्या होता है, उसका एक फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस। सॉलिड को आप कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, राइट, वो नॉन कंप्रेसेबल होता है, राइट। सॉलिड का प्रॉपर्टी है कि सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर दिए। सब थ्योरी है जो आपको एग्जाम में पूछता है तो लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं लिखा दिया। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड का क्या होता है, डेंसिटी मतलब घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, यानी वो उसके जो मॉलिक्यूल्स मैंने पहले ही बताया बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। इसका मतलब इसलिए उसका जो वेट भी जो होता है वो ज़्यादा भारी होता है, राइट। सॉलिड डू नॉट फ्लो। सॉलिड जो है बह नहीं सकता है, फ्लो नहीं कर सकता, उसको जहाँ रख दीजिएगा वहीं पे रहेगा, वो फ्लो नहीं कर सकता है लिक्विड की तरह, ठीक है। लिक्विड के बीच का जो देखिए ये जो स्पेस है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, ठीक है, ये सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए लिक्विड क्या होता है, स्पेस बिटवीन 2 पार्टिकल इज मोर देन सॉलिड। 2 पार्टिकल्स के बीच में जो ये स्पेस है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है वो सॉलिड से कम होता है। यानी किसी लिक्विड को ब्रेक करने के लिए
आपको बहुत कम फोर्स लगाने की ज़रूरत होती है। अगर आप हाथ में एक लिक्विड का बड़ा सा ड्रॉप लीजिए और उसको इस तरह से फोर्स लगाइए हल्का सा, तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक हो जाता है। यानी एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए, लिक्विड को ब्रेक करने के लिए बहुत कम फोर्स लगाने की ज़रूरत होती है। सॉलिड से बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, उसके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड से, राइट। कुछ एग्जांपल देख लीजिए लिक्विड का। वाटर, मिल्क, ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, अल्कोहल, ये सभी जो है लिक्विड है। अब मैं बता रहा हूँ इसकी द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड हैव द फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। लिक्विड का जो है वॉल्यूम तो होता है फिक्स, बट शेप फिक्स नहीं होता। जैसे मैंने बताया, लिक्विड को अगर आप ग्लास में रख देंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर आप उसको कंटेनर में रखेंगे कंटेनर का शेप ले लेगा, बॉक्स में रखेंगे बॉक्स का शेप ले लेगा, कप में रखेंगे कप का शेप ले लेगा। यानी इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, बट इसका जो है शेप फिक्स नहीं होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है लिक्विड का? लिक्विड आर लेस डेंस देन सॉलिड। लिक्विड जो है सॉलिड से कम डेंस होता है, ठीक है। लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। लिक्विड जो है अपने कंटेनर को, जिस कंटेनर में या जिसमें भी उसको रखा जाता है, उसको वो कम्प्लीटली फिल नहीं कर पाता है, ठीक है। चौथा है, क्यों नहीं कर पाता है? उसमें कुछ एयर्स तो रह जाते हैं ना, इन्वायरमेंट में एयर है। दूसरा है लिक्विड फ्लो ईजली। सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता था, बट लिक्विड जो है वो ईजली फ्लो करता है। तो अब हम गैसेस के बारे में। गैसेस क्या होते हैं? दो गैस पार्टिकल्स के बीच में स्पेस देखिए कितना ज़्यादा है, सॉलिड से भी ज़्यादा है और लिक्विड से भी ज़्यादा है। इसीलिए स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है बहुत कम लगता है। यानी जितना ज़्यादा स्पेस, फोर्स उतना कम। यानी स्पेस जो है यहाँ पे फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी स्पेस ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच, फोर्स कम। यानी गैस के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए बिल्कुल भी फोर्स लगाना नहीं पड़ता है। आप इस जार का ढक्कन खोलिए, वो खुद ब खुद ब्रेक होकर फैल जाएगा, राइट, ठीक है। तो गैस क्या हो गया कि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसके दो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखिए, एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जितने भी गैसेज है सब इसके एग्जांपल आ जाएंगे। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज, कुछ एग्जांपल देखिए, एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जितने भी गैसेज है सब इसके एग्जांपल आ जाएंगे। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज बताता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। गैसेज के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? पहला तो है गैस का ना ही फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है, राइट, क्योंकि इसको जिसमें भी रखिए वैसा ही हो जाता है, लेकिन उसका कोई शेप नहीं होता है, ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड का तो चलिए फिक्स शेप नहीं होता है, बट वॉल्यूम तो होता है, बट गैस का ना ही शेप होता है फिक्स, ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस कैन बी कंप्रेस इजीली। गैस को इजीली कंप्रेस कर देते हैं। जैसे हम लोग का क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG, सबके घर पे है। वो क्या है? एक्चुअली एक तरह का गैस है, बट उसको इतना कंप्रेस किया गया है कि कंप्रेस करने के बाद उसको लिक्विड में उसको बना दिया गया है, राइट। जब आप गैस को इस तरह से हिलाएंगे तो देखेंगे जिस तरह से लिक्विड किसी कंटेनर में रहता है तो आवाज़ करता है, उस तरह से आवाज़ करेगा। यानी वो LPG को क्या करता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, वो उस गैस को इतना हाई प्रेशर, इतना कंप्रेस करके भरा जाता है कि वो लिक्विड बन जाता है, राइट। तो यानी गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। गैस हैव वेरी लो डेंसिटी। गैस का डेंसिटी जो है वेरी लो होता है, इसलिए गैस बहुत हल्का होता है। रिस्पॉन्स टू सॉलिड एंड लिक्विड, ये याद रखिएगा। गैस फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। गैस जो है जिस कंटेनर में उसको रखा जाता है वो कंटेनर को वो पूरी तरह से फिल कर देता है, कोई भी स्पेस खाली नहीं रहता है, ओके। चलिए देखिए, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन इस ढंग से भी पूछ देता है, इज रबर बैंड इज सॉलिड। क्या रबर बैंड सॉलिड है? या दूसरे ढंग से क्वेश्चन पूछता है कि वाई डू वी कॉल रबर बैंड सॉलिड व्हेन इट स्ट्रेच इट चेंज इट्स शेप। हम रबर बैंड को सॉलिड क्यों बोलेंगे
क्योंकि ये स्ट्रेच करने पे तो अपना शेप चेंज हो जाता है। रबर बैंड को अगर इतना स्ट्रेच करे तो इतना शेप हो जाता है, इतना स्ट्रेच करे तो इतना शेप हो जाता है। तो जब ये शेप चेंज कर रहा है स्ट्रेच करने पर, तो हम इसको सॉलिड क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपने तो बताया है कि सॉलिड जो होता है वो अपना शेप चेंज नहीं करता है, तो ये तो शेप चेंज कर रहा है, तो फिर हम इसको सॉलिड क्यों बोलेंगे? तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आंसर लिखना है अ रबर बैंड इज कंसीडर्ड अ सॉलिड बिकॉज it changes shape under the action of force which stretches it, and when the force is removed the rubber band regain its original shape like other solid. If rubber band is stretched with a large force it break. मतलब ये बोल रहा है कि the rubber band is considered a solid because it change the shape under the action of force. यानी रबर बैंड को सॉलिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब वो अपना शेप चेंज करता है तो कब करता है? जब हम उस पर बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं या उसको स्ट्रेच करते हैं, राइट? जब हम बाहर का जो फोर्स है जिससे हम उसको स्ट्रेच करते हैं, वो फोर्स अगर हम हटा लेते हैं तो वो रबर फिर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, जिस शेप में वो पहले था और जिस शेप में दूसरे सॉलिड होते हैं, ठीक है? लेकिन अगर रबर बैंड को हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देंगे, तो वो ब्रेक भी कर जाएगा। इसीलिए हम रबर बैंड को सॉलिड बोलते हैं, क्योंकि ये खुद स्ट्रेच नहीं होता है, ये सॉलिड शेप में ही रहता है। इसका शेप तब तक चेंज नहीं करता है जब तक हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसके शेप को चेंज करने की कोशिश नहीं करें। और वो शेप तब तक चेंज हुआ रहेगा जब तक हम उस पर फोर्स लगाए रहेंगे। जैसे ही हम बाहर का फोर्स हटा देंगे उसका शेप चेंज होके ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, जिस शेप में वो पहले था, ठीक है? देखिए आप ओके, आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिफ्यूजन बताएंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है, सॉलिड में डिफ्यूजन किस तरह से होता है और चीज़ों में डिफ्यूजन किस तरह से होता है। अगर मैं अभी डिफ्यूजन बताऊंगा तो वीडियो ये जो है बहुत बड़ा हो जाए, क्योंकि मैं जितना भी लिखाया हूँ उसको आपको याद भी करना है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट, उसको जब भी आपको ये वीडियो मिलता है तब आप इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए और उसको याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप जमा करके रखेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है? तो जिस दिन जो वीडियो मिलता है, जिस दिन जो कराया जाता है, और आपको जैसे ही वीडियो मिला उसको कॉपी में लिखना है, नोट्स बनाना है और उसको घर पे याद करके, और हर संडे को घर पे खुद से रिवीजन करना है जो जो याद कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत मस्ट है। अगर आप क्वेश्चन आंसर याद भी कर लेते हैं, अगर आप समझ भी लेते हैं, लेकिन अगर उसको रिवीजन नहीं करेंगे, ये सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हर चीज़ में रिवीजन की, इंग्लिश 1 जो भी और सब्जेक्ट है, हर चीज़ में आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं जितना भी लिखाया हूँ इसको आप आराम से याद कीजिए, घर पे बैठिए, कॉपी में नोट्स बनाइए और उसको याद कीजिए, रिमेंबर कीजिए, संडे को रिवीजन कीजिए, और जब एग्ज़ाम में आएगा तो आराम से ये आपका हो जाएगा। तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको डिफ्यूज़न पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो अच्छे से पढ़िए, आज इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।